हम प्लेटिना हैं तुम हीरो होंडा हो, हम बहराइच हैं तुम गोंडा हो, हमारी तुम्हारी क्या उपमा, हम साहित्य के केचुआ हैं तुम अन्ना कोंडा हो। कि आइए गुनगुना लिया जाए, इस तरह गीत गा लिया जाए, आइए गुनगुना लिया जाए, इस तरह गीत गा लिया जाए, इतनी गमगीनियों के साए में कुछ घड़ी मुस्कुरा लिया जाए। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा दादा नरकंकाल जी हमारे बीच में। दो चार लोग और बजा दो ताली। गीत ऋषि दादा नरेंद्र आनंद की अध्यक्षता को प्रणाम करता हूं और इस गंगानगर के प्रबुद्ध श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे भाई उर्मिलेश सौमित्र जी को भी नमन करता हूं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और मंच पे बैठे हुए डॉक्टर रामकिशोर जी और भी जो हमारे साथी, सबको नमन करता हूं। अब इससे ज़्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता हूं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे संदर्भ में कुछ बता रहे थे, हम कुछ बकाया वकाया तो रखते नहीं। अब हमको देखो तो लगेगा कि भारत में भुखमरी है। हम भारत की भुखमरी के ब्रांड एम्बेसडर, और इनको देखो तो समझ में आ जाएगा क्यों है। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे बसपा के चुनाव चिन्ह हो। एक बार संचालक जी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियां संचालक जी के सम्मान में झोंक रहा हूं कि हम प्लेटिना हैं तुम हीरो होंडा हो। अगर उपमा में कहीं कमी आ जाए तो बता देना। हम प्लेटिना हैं तुम हीरो होंडा हो, हम बहराइच हैं तुम गोंडा हो, हमारी तुम्हारी क्या उपमा, हम साहित्य के केचुआ हैं तुम अन्ना कोंडा हो। तो ये मतलब मस्ती के साथ सुनिए कार्यक्रम। अब हमारे संजीव जी बहुत अच्छा गीत वीत पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया गीत लिखते हैं, पढ़ते भी हैं। ये भैया कुर्सियाँ इधर कर लीजिए, वहाँ रास्ते में थोड़ा आवागमन जो है बाधित हो रहा है। हमारे परिवार की बात बताई, घर में स्त्री मांगने का। असल में आज इनका संचालन का तरीका कुछ अलग है, बदला हुआ। एक बार एक पड़ोसी इनके घर गया, उर्मिलेश जी के यहाँ, कहा यार हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, 4 पाई दे दो। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ 2 ही 4 पाई हैं, एक में हम हमारे पिताजी लेटते हैं, एक में हमारी पत्नी हमारी माता जी लेटती हैं। तो उसने कहा 4 पाई भले न दो, लेकिन लेटने का तरीका गलत है, इसको बदलो, सुधार करो, इस तरह नहीं लेटा जाता जैसे लेट। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा देर तक आप लोगों को खोपड़ी हम नहीं खाएंगे। बहुत लंबी कविता भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल 60 में निपटाएंगे हम। 60 से मतलब एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का कानपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज़्यादा है। एक लड़का बाराबंकी का आया, उसने कहा मे आई कम इन सर, कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा हैं। एक लड़का यही उन्नाव का गंगानगर का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। ही करो वाह, डॉक्टर साहब की समझ में आ गया है। जब डॉक्टरों की समझ में आ गया तो मरीजों की भी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, हम तो कई महीनों इनसे इलाज कराए। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए आप हमारा इलाज 2 महीने से कर रहे हो, ब्लड चेक किया, सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, हमको बताओ बीमारी क्या है। कहीं तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। तो इनको भी नमन करता। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा भाई। हमारे अनिल जी हैं, बहुत गीत पढ़े गए। अब होली का माहौल है, थोड़ा सा हंसी मजाक प्यार के गीत अभी पढ़ के गए हैं। संजीव जी ऐसा घर बनाया जाए, प्यार वार के लिए हम लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार के लिए लिखें कुछ। हाँ, ये चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं। हाँ, एक बार मंदिर के पुजारी को पेचिस पड़ रही थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, पुजारी ने कहा साहब फायदा होगा? तो डॉक्टर रामकिशोर वर्मा जी ने कहा बिल्कुल होगा, परहेज करो। तो पुजारी ने कहा क्या परहेज करें? तो उन्होंने कहा जोर से शंख न बजाना। अगर समझ गए तो तालियां बजा सकते हो। इसी तरह वो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, उसको खांसी आती है, इनके पास आए, इन्होंने उसको जुलाब की गोलियां दे दी।
हमने कहा ये बताओ उसको खांसी आती, तुमने जुलाब की गोली क्यों दे दी? बोले ऐसा है, ये खांसने के पहले 100 दफ़ा सोचेगा तब खांसेगा ये। तो अगर सब थोड़ा सा बारीक बातें हैं। ये क्लास के बच्चे बैठे हुए, प्राइमरी में पढ़ते बेटा। प्राइमरी के एक लड़के से हमने पूछा, कक्षा 5 साल का बच्चा था। हमने कहा ये बताओ इतिहास में तुमको किससे ज़्यादा नफरत है? तो उसने कहा हमको राजा राम मोहन राय से ज़्यादा नफरत है। हमने कहा क्यों? तो उसने कहा उन्होंने बाल विवाह बंद करा दिया था, वरना आज हम भी बाल बच्चेदार हो जाते। ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ये एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को। मास्टर साहब ने एक लड़के से कहा तुम्हारे एक हाथ में 6 आम, दूसरे में 6 आम, कितने आम? तो उसने कहा आम कहाँ, पहले आम तो दिखाओ। तो मास्टर ने कहा मान लो तुम्हारे एक हाथ में 6 आम, एक हाथ में 6 आम, कितने आम? तो लड़के ने कहा 20 आम। तो गुरुजी ने कहा गलत है। कहें गुरुजी आपो मान लो। जब मानने से सब कुछ चल रहा है तो ये बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है। अभी हाँ ये बात अलग है। अच्छा हम भी एक क्लास में चले गए, एक लड़के से हमने कहा कि भाई जरा पहाड़ा सुनाओ 5 का। तो उसने कहा 5 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 को 80। तो हम कहा 80 कहाँ होता? तो इसका बाप खड़ा था, कहें बहुत सुधार है, पहले 120 कहता था, आज 80 पे आया है। काफ़ी विकास हो रहा है देश का। अब विकास तो यहाँ की भी बहुत हुआ है। हम आए तो एक लड़के से पूछा क्या नाम? उसने कहा हमारा नाम चिंटू। हमने कहा कितने भाई बहन? कहा 11, 5 भाई 6 बहनें। हम कहा पिताजी क्या करते? उसने कहा यही करते। तो ये भी एक विकास है। और गंगानगर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा क्योंकि अभी हमारे दादा गीत ऋषि नरेंद्र आनंद जी को सुनना है। भैया ले जाओ और ईंटा हमारे चबूतरे पर उतरवा देना, ठीक है? पेमेंट बाद में करेंगे। अब वो घर बनवा ही रहे संजीव तिवारी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आप लोगों के बीच में कार्यक्रम हो रहा, कुछ लोग हमसे परिचित भी होंगे। तो ये प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। हम प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा नहीं लिख पाते। अब कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के लिए एक शेर हम पढ़ते हैं उनके सम्मान में। बुजुर्ग लोग आदरणीय लेकिन विश्वसनीय नहीं, कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए। इन बुजुर्गों का क्या भरोसा, कब कौन आसाराम हो जाए। तो थोड़ा सा बड़ा डर लगता है। अच्छा हमने योगी जी से एक दिन कहा ये बताओ, योगी जी से हमने कहा ये बताओ, ये उत्तर प्रदेश में आते ही तुमने एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया। ये प्यार की धरती है, प्रेम की धरती है। यहाँ पे राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। और तो और आगरे का ताजमहल पूरे विश्व में प्रेम के प्रतीक के नाम से जाना जाता है। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो योगी जी ने कहा ऐसा है, जिस सुविधा का लाभ हम नहीं ले सकते तो किसी को लेने भी नहीं देंगे। तो ये है। तो ये लोगों को अलग अलग। तो यहाँ पे बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए, प्यार मोहब्बत के नाम पे कुछ पंक्तियाँ पढ़ के फिर 1-2 कविताएं मैं भी पढ़ूंगा। अगर पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। बाकी आप हमारे अनिल वर्मा जी से मिल लीजिएगा। तो चलिए मैं प्यार के नाम पे 4 से प्यार असल में हमको सूट इसलिए नहीं करता कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। महबूबा की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। तो वास्तव में ये स्थिति है प्यार कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया, बीवी ने देख लिया अस्पताल में होश आया। तो इससे क्या मतलब कि हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। तो बढ़िया प्यार करना है तो, प्रेम करना है तो वतन से किया जाए, किसी के तन से न करके वतन से किया जाए। तो लेकिन वतन के लिए भी बहुत बातें हुई। अभी देश के लिए हमारे कमलकांत तिवारी जी चले गए, बहुत अच्छा पढ़ के गए। खंजन ने भी देश की आज़ादी की बात की। असल में देश का टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। देश का 3 ही लोग कल्याण कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, नरकंकाल कर रहा है। अब मोदी जी भले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भले लेके भाग जाओ, खाओगे लेकिन लेके भाग सकते हो तुम। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही, देश का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से हम अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम कश्मीर ले लोगे। ये इंडिया के लड़के हैं, जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे। ये हमारे युवा साथी युवा तालियां इस बात पे बजा सकते। फिर भी हम पाकिस्तान को 4 पंक्तियों से निपटा रहे हैं। इसके बाद हास्य की 2 कविताएं पढ़ के
अपना स्थान ले लेंगे। ज़्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी थी कि एक श्रोते मर गया, उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा तुम्हारी कविता सुन के श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो बताओ। तो उसने कहा जज साहब वह कविता एक बार आपो सुन लियो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं। हाँ, ये हमारे संचालक जी हैं, ये भी एक बार मुकदमे में फंस गए। जज ने इनसे कहा यार तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही। तो उन्होंने कहा हुजूर हम मुन्नी बाई के कोठे में तबला भी बजाते हैं। तो एक बार हमारे संचालक जी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। चलिए, नहीं नरकंकाल मतलब आप नहीं समझे। नरकंकाल मतलब असली यहाँ मंच पे नर मैं ही हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां और ठोक दो। अब कंकाल का मतलब होता है हड्डियाँ, हड्डियों का ढांचा। हम अपनी वसीयत में लिख जाएंगे कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक आतंकवादी को भूंजा जाए, ये हमारी देशभक्ति। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा गड़बड़ करते हैं। पाकिस्तान के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान तुम्हारे पास एक ही मिसाइल है, हिना रब्बानी खार। पाकिस्तान तुम्हारे पास एक ही मिसाइल है, हिना रब्बानी खार। तो मैंने कहा यहाँ भी नारायण दत्त तिवारी है तैयार। जिस दिन ये मिसाइल दगा देंगे बिना पैसा लिए एक राशन कार्ड बना देंगे। और अगर तुम्हारे पास बम तो यहाँ भी बाबा राम रहीम जैसा परमाणु बम डाल दिया, पाकिस्तान खत्म। अच्छा, बाबा राम रहीम को लोग बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा किया बाबा राम रहीम ने। हरियाणा सरकार को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। बाबा राम रहीम की जो गुफा थी वो पर्यटन स्थल बन चुकी। अब वहाँ पे लोग जाते हैं कि हमारी श्रीमती जी इसी गुफा में आती थी, ये वही गुफा। ये 3-4 बार तो ये हमारे सौमित्र जी चले गए, इनकी धर्मपत्नी जाती। अब देखते हैं गुफा तो कहते हैं ये वही गुफा है, ये वही गुफा है। बाप रे बाप, ये वही गुफा है। बेचारे पहले गुफा नहीं देखे थे, लेकिन हरियाणा सरकार को बड़ा लाभ हुआ। तो बाबा राम रहीम के लिए हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। बाराबंकी का रामनगर का है प्रमोद पंकज। उसने लिखा कि सच्चा सौदा नाम का काम घिनौना खेल, इसीलिए भगवान ने दिया जेल में पेल। तो वास्तव में यही होता है। हमारी दिक्कत क्या है, हम जिसकी शरण में जाते हैं उसका यही हो जाता है। पहले बापू आसाराम की शरण में गए, उनका कल्याण हो गया। फिर रामपाल की शरण में कुछ दिन रहे, वो भी बेचारे चले गए। बाबा राम रहीम की शरण में रहे। अब आजकल हम उर्मिलेश सौमित्र की शरण में हैं। पता नहीं भगवान इनका क्या होगा। जोरदार। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी का बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अच्छा, हम 2 ही देश हैं जो हमसे शत्रुता कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की बात आई। चीन को तो हम ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ मरने के बाद जितनी आंखें खुली रहती हैं उतनी ससुरदात तुम्हारी पूरी नहीं खुलती। नहीं, ये बात सही। अगर चीन में कोई 6 फुट का जवान मिल जाए तो समझ लो हमारे देश के पूर्वजों ने वहाँ तीर्थ यात्राएं की होंगी, तभी वहाँ 6 फुट के जवान मिल सकते, वरना नहीं मिल सकते। तो ये स्थितियाँ। चलिए, हमारी कक्षा में हमारे बच्चों को, कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। इनके माता पिता पता नहीं कहाँ वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। चलिए, बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है क्लास में कि वीर तुम बढ़े चलो, देश के लिए बढ़ो। लेकिन हम बढ़ने की बात नहीं कहते, हम तो कहते हैं वीर तुम पछड़ चलो, वीर तुम पछड़ चलो। सामने बंदार हो, कर गहे कटार हो, करता दुराचार हो, तेरी जो पुकार हो, वीर तुम सिकुड़ चलो। गांधी नेहरू सुभाष उगा गए जो हरी घास, चारा तक खा गए गधा सब बैठे उदास। अच्छा, हमारी समझ में आता, राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई तो उनको देश बड़ा सम्मान दे रहा। राणा प्रताप को बड़ा नाम लेते। राणा प्रताप ने घास खाई तो उनको सम्मान मिल रहा। लालू ने चारा खाया, क्या बुरा किया, अब उसको जेल हो गई। तो मतलब घास खाने वाले को एक को सम्मान मिलता है और एक को जो है जेल मिल जाती है। देश का सिस्टम कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीर तुम पछड़ चलो, गांधी नेहरू सुभाष उगा गए जो हरी घास, चारा तक खा गए गधा सब बैठे उदास। राष्ट्रभक्त म्यार से वीर तुम पछड़ चलो, वीर तुम सिकुड़ चलो। कि और देखिए, इस कविता में हमने राजनीति की ओर थोड़ा सा इशारा किया है।
राजनीति की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ना कांग्रेस का आदमी हूँ, ना बीजेपी को हूँ, ना सपा का हूँ, सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। हाँ, बीवी मतलब पत्नी। जब रायबरेली से चले तुम्हारी पत्नी ने कहा जान उन्नाव जा रहे हो, तो हम कहा जान क्यों कहती, बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, इसलिए थोड़ा 60 में कह दिया। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी क्यों कहते हो, हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा, तो 60 में निपटाते। ऐसा चलता रहता है। हम पत्नी के साथ जा रहे थे सौमित्र जी, तो रास्ते में एक गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, तो हमने कहा ससुर जी प्रणाम। अगर जो लोग समझ गए तो ही न करो, तालियां बजाओ। तो ये स्थितियां हो जाती है कि नेतागण भ्रष्ट हैं, खा पी के मस्त हैं, राजनीति ग्रंथ के फटे हुए पृष्ठ हैं। यही दल से वही दल माँ, म्यांघा से उलट चलो, वीर तुम पछड़ चलो, वीर तुम सिकुड़ चलो। और अंत में कि अमीर हो गरीब हो, जो भी अब करीब हो, लूट लो वही का, बड़े खुश नसीब हो, बगर छुट्ट साढ़स, भीड़ माँ भर चलो, वीर तुम पछड़ चलो, वीर तुम सिकुड़ चलो। तालियां बजाओ। माला हो तो यार एक माला पहनाओ हमको, बहुत ताव लग रहा, थोड़ा वाह नहीं बहुत अच्छा लग रहा। बड़ी दिक्कतें हो जाती है। नहीं वो मालाएं नहीं असल में 25 साल पहले एक माला पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए थे। अभी ये मालाएं मिलती तो बड़ा डर भी लगता, लेकिन पहनने की इच्छा हो जाती है। चलिए, होली का माहौल चल रहा, होली मिलन समारोह। हमारे कई संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप इत्मीनान धैर्य के साथ कविताएं सुन रहे हैं। जो लड़के भी बैठे हो जो अपने बाप की नहीं सुनते, आज कविताएं सुन रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, और हो क्यों न जहाँ के मास्टर है अनिल वर्मा जैसे हो। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। एक लड़के से हमने पूछ लिया अध्यापक किसे कहते हैं, तो उसने कहा जो अध्याय खोल के घंटों पक 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 करे। हाँ, तो हमने कहा विद्यार्थी किसे कहते हो, तो उसने कहा जो विद्या की अर्थी लेकर घूमे वो विद्यार्थी। चलिए, बहुत परिभाषा नहीं दूंगा। होली की एक कविता पढ़ता हूँ दादाजी। होली मिलन समारोह है, और अगर होली की कविता न पढ़ी जाए तो एक देवर भाभी की मैं होली सुनाता हूँ आपको। एक परिवार में भाभी आई तो देवर होली खेलने के लिए उनको मना रहा है। देखिए कैसी कैसी उपमाएं दे रहा है। देवर ने कहा कि हमहू मनाई होली, तुमहू मनाओ होली, हमहू बनाई टोली, तुमहू बनाओ टोली। हम हन तुम्हारी द्यावर, तुम हो हमारी भौजी, तुम चीन की हो सीमा, हम हिंद के है फौजी। तुम तोप के गोला, राइफल की हम है गोली, तुमहू मनाओ होली, हमहू मनाई होली। देवर ने कहा हम कार्य कार्य मनई, तुम हमरे पातो चूना। हम कार्य कार्य मनई, तुम हमरे पातो चूना। तुम दूध जैसी उजरी, कोयला चढ़ेगा दूना। हमहू बनी न भोला, तुमहू बनो न भोली, हमहू मनाई होली, तुमहू मनाओ होली। जब देखा भाभी कुछ कम मान रही तो उसने उपमाएं बदल दिया। देवर ने भाभी से कहा तुम रस भरी हो गुझिया, तुम रस भरी हो गुझिया, हम झूर झारी पापड़, हम तुम्हारे काटी चुटकिन, तुम हुमक दियो झापड़। तुम गांजा केर पुड़िया, हम भांग केर गोली, तुमहू मनाओ होली, हमहू मनाई होली, तुमहू बनाओ टोली, हमहू बनाई टोली। वही एक शायर। हाँ, गुझिया वाली बात दोबारा कर। अरे वाह भैया वाह। अच्छा, गुझिया से कुछ ज्यादा मजा आ गया इनको। असल में ये भी गुझिया का नाम सुन के मुनक्का हो गए। अनिल भैया कहते हैं। अच्छा, अनिल भैया नहीं, आप भी सिफारिश मारे। संजीव तिवारी को प्रणाम करता हूँ। हालांकि एनडी तिवारी को प्रणाम किया था तो उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। अब इनको प्रणाम करता हूँ, पता है इनका क्या क्या टेस्ट हो। चलिए, देवर ने कहा कि एक शायर बैठे थे तो उन्होंने कहा यार कुछ उर्दू की उपमाएं देवर से कहलवाओ। हालांकि जो उर्दू के शायर होते हैं वो बहुत घंटों एक शेर को पढ़ते हैं। एक शायर पढ़ रहे थे, ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा गजल पढ़ रहा हूँ, मदरसा चला रहा हूँ। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। एक श्रोता उब गया, बोला इसकी औरत भी ले लो, ये सब कुछ दे ही रहा है। तो देवर ने भाभी से कहा, सुनिएगा, देवर ने कहा भाभी से हम इश्क के कुकुर मुत्ता, तुम हुस्न की फफूंदी। हम इश्क के कुकुर मुत्ता, तुम हुस्न की फफूंदी, हम हन प्यासे चातक,
तुम स्वाति केर बूंदी, हमहू करी ठिठोली, तुमहू करो ठिठोली, हमहू मनाई होली, तुमहू मनाओ होली। अच्छा, देवर गांव का था, भाभी शहर से आई थी, तो उसने कहा कि हमहन पुरान लोढ़वा, हमहन पुरान लोढ़वा, तुम हो नई सिलौटी, तुम चांदनी का डिब्बा, हम टीन के चुनौती, और तुम शहर की सुपारी, हम गांव के तमोली, तुमहू मनाओ होली, हमहू मनाई होली, आया है लेके फागुन ये रंग भरी होली। और चलिए एक नई कविता मैं सुनाने का प्रयास करता हूं और इसके बाद अपना स्थान लेता हूं। आजकल देश में बहुत कुछ हो रहा है। मोदी जी तो ये कहते हैं होली का त्यौहार मनाइए, डिजिटल गुझिया खाइए, होली का त्यौहार मनाइए, डिजिटल गुझिया खाइए, देश को न्यू इंडिया बनाइए, ससुराल बुलेट ट्रेन से जाइए। एक ने कहा घावों को सेक रहे हो, गुरु कुछ ज़्यादा फेंक रहे हो, तो ज़्यादा फेंकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्थितियाँ मैं पढ़ता हूँ एक कविता कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि खा नहीं सकते हो लेके भाग सकते हो, कि बुधई ने बैंक मैनेजर से कहा साहब बेटी की शादी के लिए चाहिए लोन। सुनते ही मैनेजर का बदल गया टोन। उसने कहा जमीन बंधक कराइए, एनएससी बनवाइए, अभी ऑडिट चल रहा है, 10-15 दिन बाद आइए। उसने कहा साहब मेरी देखिए मजबूरी, पेट पालता हूँ करके मजदूरी, जमीन नहीं है मेरे पास इंच भर, और घर के नाम पे टूटा फूटा छप्पर, मेरा इकलौता बेटा मारा गया, परिवार का इकलौता सहारा गया, मेरे बेटी के कैसे हो हाथ पीले, ये सोच सोच करके मेरे हाथ पांव हो रहे ढीले। मैनेजर गुर्राया, उसे बैंक से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तभी एक उद्योगपति आया, उसने करोड़ों का लोन सैंक्शन कराया, उसने करोड़ों का लोन सैंक्शन कराया। न पैन कार्ड न आधार, कुछ महीने बाद वो हो गया फरार, कुछ महीने बाद वो हो गया फरार। मैंने कहा ये देश जब तक गरीबों को गले नहीं लगाएगा, भले ही बुलेट ट्रेन पे चढ़ ले, लेकिन विकास के नाम पर यूं ही लंगड़ाएगा, लेकिन विकास के नाम पर यूं ही लड़खड़ाएगा। एक हम हैं कि शॉपिंग मॉल में बीवी या प्रेमिका के साथ जाते हैं तो पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन एक गरीब ऑटो चालक को, एक गरीब रिक्शा चालक को पैसा देने में किचकिचाते हैं। और हम कुत्ते को ब्रेड, बिस्किट या बटर बड़े चाव से खिलाते हैं, लेकिन भूखी गाय को रोटी डालने में शर्माते हैं, भूखी गाय को रोटी डालने में शर्माते हैं, और वेटर को टिप्स देने में समझते हैं शान, भिखारी के कटोरे में सिक्का डालना समझते हैं अपमान, भिखारी के कटोरे में सिक्का डालना समझते हैं अपमान। और तो और हम लाखों रुपए सट्टे जुए और शेयर बाजार में लुटा देते हैं, नहीं सोचते हैं एक भी बार, अगर यही पैसा किसी गरीब को दे देते तो उसकी बेटी का हो जाता उद्धार, हो जाता उद्धार। धन्यवाद, जय हिंद, जय। अच्छा देखिए, हाँ हम जा नहीं रहे थे, अपनी मार्केट वैल्यू देख रहे थे कि मार्केट वैल्यू वो इतनी कि कुछ कम हुई है। चलिए, जिस कविता के लिए आदेश हुआ है भाई सौमित्र जी, बहुत अच्छा लगा संचालन। हाँ, बहुत 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 बेहतरीन ढंग से आप कर रहे हैं। चलिए, वो कविता जिसके लिए हमारे मंच का आदेश है पढ़ता हूँ। दुनिया पैसा कमाने के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन एक यही ऐसा समाज है, ये जो दुर्लभ प्रजाति के जंतु बैठे हुए हैं, ये पैसे के पीछे नहीं, भले यश और बड़ाई के पीछे भले हो, लेकिन पैसा कमाना इनके जीवन का उद्देश्य नहीं है। चलिए वो कविता पढ़ता हूँ कि दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का, पैसा तई मुसरा खड़े हो जाई का, काल तलक जी झकत रहे पावे का दुई रोटी, आज चढ़े गाड़ी में घूमे खड़ी है पक्की कोठी, सोच रहे 10% में हमहू उठाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का, सोच रहे प्रधानी में हमहू जोर लगाई का। प्रधानी का इलेक्शन हुआ ना, तो एक प्रधान जी के पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईंटा निकल आया, घर वाले परेशान, यहाँ के प्रधान के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो ईंटा निकल आया तो डॉक्टर ने घर वालों से कहा घबराओ नहीं, जल्दी ले आया इसलिए ईंटा निकला, अगर और देर कर दे तो खरिंजा निकल आता, अगर और देर कर दे तो पूरा भट्ठा निकल आता। सोच रहे प्रधानी में आपकी जोर लगाई का, MP MLA के चुनाव में टिकट कटाई का,
ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार बेच खाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। और नीरज सोम ठाकुर, मुनव्वर राना बोलवाई का, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का बैनर छपवाई का, चंदा से धन करी इकट्ठा दुबई चटक जाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का, दुनिया कमाए पैसा। सोच रहें अब हमहू अपन कपड़ा रंगवाई का, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी जटा रखाई का, पैसा तई चेला चेलिन की पीठी सोहराई का, हमहू बापू आसाराम बन जाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। यही सोचकर एक दिन ऐसी भावना क्यों आती है कि कविता से ना पेट भरे न पाकेट होती गर्म, कविता लिखने से मधुक अब आती है शर्म, कविता ओढ़ी कविता बिछाई का, घर वाले के लपसी चटाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। यही सोचकर एक दिन किया लेखनी बंद, यही बात बस राम को आई नहीं पसंद, बोले कविता मेरा चरित्र है, कविता मेरा कर्म, कविता मेरा धर्म है, कविता मेरा मर्म, कविता लिख वरना बाण उठाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।